हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में जो कि मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है 9 फरवरी से। 2 दिन बाद इसकी लिस्टिंग डेट स्टार्ट हो जाएंगी और किस तरह के प्रॉफिट इसके अंदर नज़र आ सकते हैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस कंपनी के अंदर आईपीओ में आपको लिस्टिंग के लिए पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना कितना प्रॉफिटेबल होगा कितना नहीं होगा, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के पूरे प्रोफाइल के बारे में भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके नाम है रिचा इन्फो सिस्टम। कंपनी 2010 यानी 2010 से कंपनी स्टैब्लिशमेंट या कंपनी अपने काम में कार्यरत है और इस कंपनी के जो बेस हेड ऑफिस की बात करें तो कंपनी की गुजरात बेस्ड कंपनी है अहमदाबाद से, यानी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुजरात में है और इसी तरह से कामकाज करती नजर आती है। कंपनी का बेसिक जो मोटिव है बिजनेस किस तरह से करती है तो उसका काम है बेसिकली असेंबलिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स, यानी कि कंपनी जो बेसिकली काम करती है फ्लैट पैनल, इंटरेक्टिव बोर्ड, डिजिटल पोडियम, डिजिटल कियोस्क एंड सीसीटीवी कैमराज। और कंपनी का टोटल रेशियो की बात करें तो कंपनी लगभग अपने 80% इन हाउस असेंबलिंग करती है, साथ ही साथ में 20% का काम जो है वो आउटसोर्स करती है मार्केट में। बात करें कंपनी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में तो कंपनी में रॉ मटेरियल जो आता है वो बेसिकली आता है चाइना से और उसके बाद में कंपनी अपने से आइटम को फिनिश्ड यानी कि सेमी फिनिश्ड रूप में तैयार करती है और साथ ही एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जैसे भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है और उसके यहाँ पे क्लाइंट्स के प्लेस पे उसको इंस्टॉल करती है। तो कंपनी का बेसिकली जो काम है वो है डिजिटल मार्केटिंग का और प्लस साथ ही साथ में डिजिटल जो बोर्ड होते हैं प्लेटिनम इंटरेक्टिव बोर्ड, डिजिटल पाडियम एंड सीसीटीवी कैमराज, उनको कंपनी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करती है और असेंबल करती है। और साथ ही बात करें तो कंपनी के अंदर अभी तक जो काम हो रहा है वो बेसिकली सारा काम मैनुअली होता है, मैनुअली असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। और अभी तक कंपनी के अंदर किसी भी तरह की प्लांट मशीनरी नहीं है, यानी सारा काम जो कंपनी करती है वो बेसिकली मैनुअली बेसिस पे करती नजर आती है। प्लांट मशीनरी से किसी भी तरह की डिपेंडेंसी इनके पास में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड डिपेंडेंसी नहीं है। बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली उसमें एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है और इसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, यानी कि प्रमोटर्स कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सपीरियंस काम करते नजर आते हैं। बात करें कंपनी के ब्रांड की तो कंपनी का ब्रांड भी बहुत फेमस है, मार्केट में इसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर के इस टाइम जो काम कर रहे हैं वो मिस्टर तुषार दिनेश चंद्र एंड मिसिस हेमा बेन तुषार शाह, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं दोनों और ये दोनों ही काम करते हैं मार्केट में, अभी तक प्रमोटर की होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टोटल जो असेट्स अभी तक कंपनी नज़र आ रही हैं वो पिछले साल 2020 के अंदर थी 40 लाख की, मार्च 2021 के अंदर हो गई 88 लाख की और टोटल असेट्स अभी तक की जो 30 नवंबर 2021 की असेट्स हैं उसकी वैल्यू आ गई है 172 लाख की। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू दोनों साल में बढ़ा हुआ है और करंट ईयर में भी अगर बात करें तो करंट ईयर का भी रेवेन्यू लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज होकर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस साल अभी तक प्रॉफिट जो बढ़कर आ रहा है, पिछले 3 साल से लगातार कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और अभी भी प्रॉफिट हो सकता है कि इस साल भी जो आएगा वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज होकर ही प्रॉफिट नज़र आएगा। और अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे डिटेल में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स डिटेल वाइज कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं और उनका प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो उसके लिए मैंने ओपन कर लिया बैलेंस शीट कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लास्ट 3 ईयर्स तक कंपनी की जो कैपिटल थी वो लगभग थी 1 लाख रुपीज़ की और इसी साल में करंट ईयर में इन्होंने कैपिटल को इंक्रीज करके किया है 163 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के लास्ट ईयर रिजर्व थे 140 लाख के, इस साल घटकर रह गए हैं 77 लाख रुपीज़ के। बात करें लाइबिलिटीज़ के अंदर में तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा है, 453 लाख रुपीज़ की बोरोइंग्स एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि जिस कंपनी की टोटल असेट जो है वो 2000 लाख की है और वहीं कहीं करीब करीब लगभग उससे 30% के आसपास में उस कंपनी की लगभग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कोई कम नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो है 413 लाख की। तो टोटल अगर बात करें कंपनी के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की तो उसमें जो नज़र आ रहा है हमें आ रहा है कि करीब करीब 1700 लाख में से इनका खुद का जो पैसा लगा हुआ मार्केट के अंदर लगा हुआ है लगभग 163 लाख प्लस 77 लाख, यानी कि 240 लाख के आसपास का। और बाकी का जो पैसा है वो मार्केट से बोरोइंग्स में लगा हुआ है। अदर लाइबिलिटीज़ में 180 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 18 लाख की अगर हटा दें तो लगभग कंपनी के ऊपर अभी भी 1200 लाख की टोटल बोरोइंग्स हैं।
तो कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। किसी कंपनी की जो टोटल एसेट है, टोटल रेवेन्यू है, या फिर टोटल जो लायबिलिटीज़ हैं, उसमें से 1700 लाख में से 1200 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ आउटसाइडर हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 453 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 413 लाख, और साथ ही में क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग 414 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि कंपनी के ऊपर एक तरह से लायबिलिटी के रूप में पड़ा हुआ है। साथ ही नजर डाल लेते हैं कंपनी के टोटल असेट्स के ऊपर भी। तो टोटल असेट्स में मैंने आपको बताया था प्लांट और मशीनरी अभी तक कंपनी के पास में किसी भी तरह की प्लांट और मशीनरी नहीं है। तो प्लांट और मशीनरी अभी तक जीरो है, और टोटल असेट्स जो अभी तक फिक्स असेट्स हैं उसमें है 19 लाख रुपीज़ के। तो कंपनी के लास्ट ईयर के असेट्स के कंपैरिजन में इस साल जो असेट है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और इसके अंदर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि लगभग जितना पैसा मार्केट में इनको लेना है उतना ही मार्केट में देना भी, क्योंकि इनकी लायबिलिटीज़ भी लगभग बराबर ही नज़र आती हैं। तो ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स बता रहे हैं कंपनी की इतनी अच्छी स्टेब्लिशमेंट नहीं है, प्लस कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और फाइनेंशियल रिव्यू से भी देखा जाए तो कंपनी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नज़र नहीं आती, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नज़र नहीं आती। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से काम कर रही है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो था वो पिछले साल में रहा था, यानी कि 2019 से बात करें तो 1494 लाख रुपीज़ का 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 1755 लाख, और 2021 के अंदर था 2011 लाख रुपीज़ का। और अभी तक की अगर बात करें नवंबर 2021 की, तो लगभग 1400 लाख रुपए तक का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें कंपनी के टोटल प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो लगभग नज़र आ रहा है हमें 48 लाख रुपीज़ का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ओवरऑल निकल कर आ रहा है इस साल का वो 48 लाख रुपीज़ का है। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी तक प्रॉफिट जो है वो करीब करीब बराबर ही नज़र आता है। ओवरऑल द सेम रेशियो में कंपनी की प्रॉफिट कमाती नजर आ रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो 2021 के अंदर ईयर एंड में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से बढ़कर नजर आया है, और अभी भी जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है वो मार्च 2021 के अंदर 2022 के अंदर लगभग 70 से 80 लाख के आसपास में इसका प्रॉफिट हो सकता है नज़र आएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़कर आ रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी कि बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट की फिगर्स थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आती है। अब नज़र डालते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि कंपनी इस आईपीओ से किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते नजर आती है। तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी का जो आईपीओ से फंड इशू होगा, फंड रेज करेगी, उससे कंपनी कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की उम्मीद लगाए हुए है, और उसके अलावा जो उसके अदर एक्सपेंसेस हैं, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, उनको भी पूरा करते नजर आती है। यानी कि कंपनी का कोई मोटिव नहीं है कि कंपनी को एक्सपेंड किया जाए, वो सिर्फ अपनी वर्किंग कैपिटल के पर्पज़ के लिए ही इस आईपीओ को मार्केट में लिस्ट कराना चाहती है। बात करें कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो डेट्स के मामले में अगर आप इसकी जो लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 9 फरवरी 2022 से। लास्ट डेट जो बिडिंग की लगेगी वो लगेगी 11 फरवरी 2022 को। आपके पास अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा 16 फरवरी 2022 को, यानी कि 16 फरवरी 2022 को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपको इसके अंदर अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 फरवरी को आपको इसका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, यानी कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा उनके अकाउंट में पैसा वापस करने के लिए 17 फरवरी को उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 17 फरवरी को, और इसकी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो बेसिकली हो जाएगी 18 फरवरी 2022 से, यानी कि 18 फरवरी के बाद में आप लोग इसके अंदर बाय या सेल शेयर के अंदर कर सकते हैं। बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू जो कंपनी के शेयर की है वो है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की, लेकिन ये आपको मिल रहा है प्रीमियम पे, और प्रीमियम इसका रखा गया 115 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 115 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, तो ये टोटल मिल जाता है 125 रुपये का शेयर प्राइस। और इसका जो लॉट साइज़ है वो लगभग है 1000 शेयर्स का। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 125 से, तो इसको अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लगभग आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,25,000 रुपये की। 1,25,000 रुपीज़ के साथ में आप इस कंपनी के अंदर शेयर के अप्लाई कर सकते हैं और इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं। तो कंपनी के शेयर प्राइस जो था वो 125 का है, मार्केट लॉट साइज जो रहेगा वो 1000 शेयर्स का होगा। 1000 शेयर्स कम से कम आपको इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 1,25,000 रुपीज़ का। बात करें कंपनी के ऑर्डर साइज़ के बारे में, तो कंपनी जो मार्केट से फंड इशू करना चाहती है वो उस आईपीओ से लगभग 20 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाहती है, यानी कि 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये प्रीमियम इशू होने वाले हैं 125 से, तो लगभग कंपनी मार्केट से 20.23 करोड़ का यानी कि 20.23 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करना चाहती है। लिस्टिंग जो होने वाली है वो उसकी होने वाली है NSE SME पर, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है,
तो कंपनी की जो शेयर की लिस्टिंग होगी वो होगी SME एंटरप्राइजेस के नाम पे। और अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंस जजमेंट के बारे में। कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस IPO में आपको एप्लीकेशन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 125 रुपये का है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपका 1.2 लाख का है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है और उसका अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की है और प्रीमियम बहुत ज़्यादा उन्होंने मांगा मार्केट से, 115 रुपये का प्रीमियम एक शेयर के ऊपर में। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते। लगभग कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटीज़ में से 70 से 80% फंड जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ बनी हुई हैं। और कंपनी अभी भी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर में। तो फिलहाल के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसके फाइनेंशियल्स जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक हैंड्स में नज़र आते हैं। तो आप इसको मेरी सजेशन से अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट में ये शेयर प्राइस आपको 125 रुपये से नीचे बड़ी ईजिली मिल जाएगा। जिस दिन लिस्टिंग होगी उसके 2-3 दिन के अंदर में ही इसका आपका प्राइस 105 से लेके 110 तक के रेंज में आपको मिल सकता है, या फिर उससे भी नीचे कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। तो जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क नहीं बियर करना चाहते कि मार्केट में उनको रिस्क नहीं लेना है, तो फिलहाल के लिए उसको अवॉइड करिए। लिस्टिंग के दिन यानी कि 18 फरवरी को 18 फरवरी के दिन आप लोग चाहें तो इसको नीचे के प्राइस पे बाय करके होल्ड कर सकते हैं, और उस दिन का अगर और वेट करेंगे तो आपको ये लगभग 105 रुपये के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, या फिर उससे भी नीचे 100 रुपये के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल के लिए जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो अवॉइड करिए। जो लोग रिस्क ले सकते हैं 10 से 15% तक के लॉस का, वो लोग इसके अंदर अभी अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट अच्छे नज़र आ जाए, और इसके अंदर जो लेवल नज़र आते हैं वो आपको करीब करीब 125 रुपये की लिस्टिंग है, 125 रुपीज़ की लिस्टिंग है। तो करीब करीब इसको आप अगर 1 मंथ के लिए भी होल्ड करते हैं, 1 से 2 मंथ्स के लिए, तो ये 140 और 145 तक के लेवल आपको बड़ी इजीली दिखा सकता है 2 मंथ्स की होल्डिंग में। लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा शेयर के अंदर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।